लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे ये तो स्टेज पास है, आप उधर तशरीफ ले जाइए। आप मिस रेनू, सुनिए, ये पास आपका है? जी हाँ। मगर इस पे तो मिस रेनू का नाम लिखा हुआ है। मुझे उन्हीं से मिलना है। आप नहीं मिल सकते, बगैर काम के अंदर जाना मना है। मगर मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? 5 रुपए 12 ने वसूल करने। 5 रुपए 12 ने? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप बाहर जाइए। आप सुनिए तो, अगर मैं 5 रुपए 12 ने वसूल, शो खत्म होने तक बाहर जाइए। मैं शो खत्म होने तक नहीं ठहर सकता। मुझे गोरखा नहीं, अगर आपसे अब बच के कहाँ जाएगी? 5 रुपए 12 ने लेके रहूंगा। ये तो गैरेज मालूम होता है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? दो बज गए। अरे बाप रे। अरे मैं तो बुरी तरह फंस गया। अब कैसे निकलूं? कौन है अंदर? ओए! किधर सोता है? ओए उठो, घर में चोर घुस आया। ओए रामू का बच्चा, किधर सोता है? ओए उठो, घर में चोर घुस आया।
कौन है? कौन हो तुम? तुम कौन हो? आप हैं? किधर गई? ये लीजिए आपका बैग। मेहरबानी करके मुझे बाहर जाने का रास्ता बतलाइए। कौन हो तुम? अरे पहचाना नहीं आपने? कल आप मेरे गैरेज में आई थी ना, मैंने आपकी गाड़ी ठीक की थी। हाँ हाँ, तो लाइए 5 रुपए 12 आने। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? आप ही तो साथ ले आई। क्या? मैं आपकी गाड़ी में सो गया था, आपने मुझे देखा भी नहीं। मेरी गाड़ी में? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अजी बिल्कुल खराब है जी, वरना 5 रुपए 12 आने के लिए इतनी मुसीबत क्यों उठानी पड़ती? मालूम नहीं किधर गया था? मालूम नहीं, कहीं इधर तो नहीं क्या? चलो मेरे साथ। देखिए, आप मुझे कोई छुपने की जगह बताइए। कोई जगह नहीं है। अरे वो लोग मुझे पकड़ पकड़ के मारेंगे। बहुत अच्छा होगा, आज ही रात को 5 रुपए मांगने आए हो। देखिए, अगर आपने दरवाजा खोला तो मैं उन सबसे कह दूंगा। क्या कह दोगे? यही कि आप मुझे अपने साथ लाई थी। क्या? मैं तुम्हें अपने साथ लाई थी? बिल्कुल, मैं आपकी गाड़ी में बैठा था। आप दरवाजा खोलिए, मैं सबसे कह दूंगा। रेनू, बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। रेनू, आई पिताजी। दरवाजा खोलो बेटा। सुनिए, 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 चलिए। चलिए, दरवाजा खींच जाऊं। रेनू, दरवाजा खोल बेटा। खोल रही हूँ पिताजी। क्या बात है पिताजी? तू ठीक तो है बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। तू भी चिल्लाई क्यों थी? मैं तो नहीं चिल्लाई पिताजी। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने तो कुछ नहीं सुना, देखा था। देखा था? हाँ, सपना देखा था। सपना? ये पिस्तौल किस लिए? घर में चोर घुसा है बेटा। मेरे कमरे में कोई नहीं आया पिताजी, मैं तो बड़े आराम से सो रही थी। तो फिर तुझे कैसे मालूम होगा? वो जरूर ही कहीं छुपा है। नहीं पिताजी, पिताजी आप अभी अभी नींद से उठे हैं। अरे आपका दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। आप घबरा ज्यादा गए हैं। अरे मैं घबरा गया हूँ, मैं अभी उसे गोली से उड़ा दूंगा। तू जरा हट तो सही, मुझे देखने दे। अरे निकलता क्यों नहीं? कोई भी तो नहीं है पिताजी। इधर गया वो चिकन गिन नहीं, समझ में नहीं आता। क्या मुसीबत? टांगे टूट जाएंगी। टांगे? पलंग की बहुत कमजोर है पिताजी। मेरा ख्याल है वो छत पर जाकर छुप गया है। तो फिर मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। छत पे? ओह, छत पे? अच्छा तो मैं वहीं जाता हूँ, तू अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर ले, घबरान नहीं। हाँ, अरे वो चुप है, वो पठान, सबको सब चलो मेरे साथ। Get out! Get out! जाता हूँ, जरा दम तो ले लूं, कमर तोड़ के रखती है। Get out!
इसके बाद मालूम क्या हुआ? मैं बड़ी देर तक भिखारियों के झुंड में पड़ा रहा। अच्छा। पुलिस आई, लाश को उठाकर ले गई और तब मैं यहाँ पहुंच पाया। कहानी तो बड़ी धांसू है, ऐसी कहानी मैंने कहीं जरूर पढ़ी। जरूर पढ़ी। अगर तुम मेरी जगह होते ना तो पता चल जाता। अब प्रश्न ये उठता है कि कानून के मुताबिक तुझे पुलिस जाके कहना था कि तूने क्या क्या देखा। लेकिन भैया पुलिस ही तो लाश को उठाकर ले गई। मुझे मालूम है और भी गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। हाँ। लेकिन मोटी बात ये हुई 5 रुपए 12 ने तुझसे वसूल करते नहीं बने। बिल्कुल नहीं बने। तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ औरतों से वास्ता मत रख। उनकी गाड़ियां मत सुधार। उन्हें तो कभी खुश नहीं कर सकेगा, सबके सब धोखेबाज है। सब 420 है। गलत है, हर लड़की 420 नहीं होती। तुझे कैसे मालूम कि वो लड़की 420 नहीं है? वो आके पैसे चुका देगी। उसने तुझसे कहा? हाँ। कब? रात के 2 बजे। रात के 2 बजे वो पैसे चुकाने आएगा और हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ। मेरा मतलब है रात के 2 बजे उसने ये कहा कि वो आज आके पैसे चुका देगी। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे? 10 या 10:30। 10 या 10:30 बकवास। तुझे वहां भेजना ही गलत हुआ। तू जब लड़कियों को देखता तो खुश हो जाता है। मैं खुश हो जाता हूँ। जा काम कर अपना। जा काम कर। भैया मैंने इसको 50 मर्तबा कहा, मन्नू तू लड़कियों को देख के खुश मत हो, अपना काम कर और तू खेल। नहीं मैं अपना काम। मन्नू। मन्नू क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। तू क्या मुझसे नाराज है? नहीं तो क्यों? एक बात पूछूं, तू क्या सचमुच लड़की के ऊपर गिर गया था? कह तो दिया। हाँ गिर गया था। तब तो लड़की बड़ी अच्छी है। तुम्हें कैसे मालूम? क्यों नहीं? नहीं तो वो तुझे जेल नहीं भिजवा देती। एक बात बता, वो देखने में कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मन्नू मन्नू उम्र कितनी लड़की की? 60 साल। 60 इयर्स। 60 साल 60 इयर्स? बुड्ढी है। मजाक मत कर मन्नू, सच बताना कितनी उम्र? होगी कोई 20-22 की बस। 20-22 की? वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं। फिर कब बुलाया तुझे? हैं? भैया के सामने तो मुझे डांटते हो और अकेले में लड़की की बातें पूछते हो। अरे गाड़ी काला करने को बोला, मुंह काला कर दिया। चप्पड़ कंचू। लड़ने आए थे, उठो लड़ो। हमारा भैया भैया। क्यों भले मानस, बच्चों पर रोक काट रहे हो? भैया मोजा ने गलती से उसके मुंह के ऊपर रंग छिड़क दिया। इस चपड़ कंचू ने ऐसा मारा कि बेचारा बाप का नाम भूल गया। मैंने उसको उठा के ऐसा मारा। क्या मारेगा गाने बजाने वाला? लेकिन तुझे क्या हुआ? 50 रोटी रोज खाता है लेकिन भूतों पर वजन नहीं डाल सकता। भैया मैंने दिया था वजन, जोर से मारता है। अरे तुम ही वजन डाल के दिखाओ ना। कमान भैया भैया भैया, एक अपरकट, एक अपरकट। आओ। ऐसा ये बात भैया, एक अपरकट, एक और राइट सीन। क्या दिख रहे सारे? अब मैं दिखाता हूँ। बाप का नाम। पूछ इससे बाप का नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हॉस्पिटल। हाँ जोर लगा के पैर जमा के जोर लगा के